यहाँ तो 14 केस लेकर 50 केस लेकर खुले सरकारी सुरक्षा में लोग घूम रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कितने बार खोजने उनको गए, उनके दरवाजे में गए, कितने बार जाते हैं। ये नई परिभाषा, ये सरकारी दबिश और शासन की नई परिभाषा नहीं चलने वाली है। हम जनता के साथ खड़े हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, अब नए सिरे से इस क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। 100 साल से खनन हो रहा है, 100 साल से माइनिंग हो रहा है। माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। ये फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जमीन पर हम BCCL, CCL या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर पुनर्विचार प्रारंभ करेगी। मेरी तैयारी है, मैंने गांव वालों को कहा है और MP साहब ने बात कह दिया। ये तो अभी एक मात्र शुरुआत है। ये लातेहार हो, ये पलामू हो या किसी क्षेत्र का भी हो, अब ये जमीन देने वाले लोग अगर उनके प्रति वहां के शासन या वहां की कंपनियां न्याय नहीं करेंगी तो आजसू पार्टी आपके सामने खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग को आपके सामने खड़ा करेंगे। ये तैयारी आप प्रारंभ हो गया, लड़ाई शुरू हो गया, ये प्रारंभ हो गया। विषय झारखंड के लिए आपको चुनने का जरूरत ही नहीं है। झारखंड में कौन विषय चुने और कैसे आगे बढ़े, चुनने की जरूरत नहीं है। अभी लगातार इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद लगातार 3 महीना बीते। 3 महीना से आजसू की चर्चा चल रही है, सुदेश महतो की चर्चा चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया वगैरह में, कुछ लोगों का दाना पानी भी यहीं से चल रहा है। मेरे नाम से दाना पानी भी चल जाता है कुछ लोगों का। अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई, मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था। मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी। इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझे गुरुजी जैसा बना बनाया कोई सिस्टम हमको मिला नहीं। मैं आजसू को जब खोजने निकला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता, काम करने का जुनून है। हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था कि देखो, एक भरा हुआ फुटे के बाद, बहुमत पाने के बाद, सरकार के नामी जिनके चरित्र को एक अपराधी का चरित्र सामने रखकर हम मूल लोगों को, जिस मूल पार्टी होने का गर्व करती है, जिस मूल पार्टी होने की चर्चा ध्यान में रखती है, वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक सदस्य बनकर इस माटी के पुत्र को बेदखल करने के लिए गुंडा के साथ मिलकर वो कहीं ना कहीं यहाँ के जमीन को दखल करने के लिए इस BCCL के साथ मिलकर काम करना प्रारंभ किया। हमने कहा कि हमारे MP साहब जब इस विषय को सुना तो MP साहब गांव, उनका पार्लियामेंट एरिया है। मैं बड़ा अचंभा हुआ कि जब मैंने अखबार में देखा कि ये पूरा काम में लिखा गया कि षड्यंत्रकारी के रूप में MP साहब का नाम रखा गया है। मैं बोला कि भारत के लोकतंत्र का क्या होगा कि एक पार्लियामेंट मेंबर अपनी जनता की सुन नहीं सकता है, उनके साथ बैठक नहीं कर सकता है। उनके बैठक और उनके सुनना को षड्यंत्र अगर कहा जाएगा तो ऐसे पदाधिकारी जो पुलिस के कप्तान बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुझे लगता है सिंघम बनने का शौक यहाँ ना रखे, जनता के साथ सिंघम बनने का शौक दिखाए। मुझे अच्छा लगता है पिक्चर के जो फिल्म में आता है, फिल्म की भूमिका पर खुद को हर पुलिस समझे। मुझे अच्छा लगेगा मेरे प्रदेश में, लेकिन मैं इस डिपार्ट को होल्ड किया हूं।
मैं इस राज्य को चलाया हूं और मैंने यही सीखा है कि जनता का रक्षा सर्वोपरि है और इसी दायित्व के लिए सिपाही और सिपाही पदाधिकारी यहाँ पर काम करते हैं। अब उस लोकल के लिए वहां के लोगों की बातों को ना सुना जाएगा। जमीन देना मेरा अपराध हो गया, मेरा जमीन देना मेरा अपराध हो गया और हमें घर बैठा ये गुंडा बनाने की तैयारी पुलिस अपने कलम पर लिखना अगर प्रारंभ करेंगे तो मुझे लगता है कि यही समय है आजसू पार्टी को खड़ा होने का और ऐसी चुनौती को स्वीकार करने का। मैं यहाँ पर आया, मैंने कार्यक्रम के पीछे का तर्क ही रखा है कि ऐसा दुस्साहस अगर करने का काम करेंगे, अगर शासन में बैठे लोग का आचरण इस तरह से हो जाएगा तो फिर आम लोग का क्या होगा? ये सरकार क्यों बनती है, क्यों चुनते हैं सरकार? सरकार चुनने का मतलब क्या है? सरकार चुनने का मतलब है ये 2500 रुपया नहीं, हर सरकार चुनने के बाद हर अदना सा आदमी भी ये सरकार से अपेक्षा करता है कि मेरी सुरक्षा सरकार के लोग करेंगे, सरकार के मुलाजिम हमारी सेवा करेंगे। ऐसा ही उम्मीद के साथ सरकार चुना जाता है। ये तमाशा कर दिए हैं यहाँ कोई सरकार। मैंने पूछा अभी, मेरे मुखिया तो है हमारे गांव में, ग्राम प्रधान तो है, जमीन का अगर मुआवजा ना मिला तो पंचायत ही हो गया। फिर पंचायत में इतने प्रतिनिधि क्यों चुनते हैं, सांसद क्यों चुनते हैं, विधायक क्यों आते हैं, जिला परिषद क्यों आते हैं, हम पंच पंचायत क्यों बनाते हैं, ग्राम सभा को हम चर्चा क्यों करते हैं कि भाई जो काम जिसका करना है वो करे। लॉ एंड ऑर्डर की बारी आएगी, पुलिस का हस्तक्षेप समझ में आएगा, लेकिन जमीन की बारी आएगी तो सीओ समझे, डीसी समझे, एलआर समझे और गांव की सभा समझे, उनको देखने का काम है। ये काम उनको देना है। मुआवजा हुआ है, जमीन कब गई है, उसका मुआवजा मिला कि नहीं, मुआवजा सही मिला कि नहीं, सभी लोगों को इसका लाभ मिला कि नहीं, इस पर बात और चर्चा होनी चाहिए। ये ना चर्चा कर गांव में रात को आते हैं, गांव की लोग महिला अभी बता रही थी कि रात को लोग आते हैं, पता नहीं पुलिस है कि कौन, और आके हमारा बर्तन, हमारा कपड़ा, हमारा इधर उधर फेंक के चले जाते हैं। खोजते हैं कहां भाई, उनके नाम पर कोई आपराधिक पहले कोई मुकदमा हुआ है क्या उनके नाम पर कोई एफआईआर दर्ज है क्या कहीं पर पहले से? यहाँ तो 14 केस लेकर 50 केस लेकर खुले सरकारी सुरक्षा में लोग घूम रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। कितने बार खोजने उनको गए, उनके दरवाजे में गए, कितने बार जाते हैं। ये नई परिभाषा, ये सरकारी दबिश और शासन की नई परिभाषा नहीं चलने वाली है। हम जनता के साथ खड़े हैं और मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था, अब नए सिरे से इस क्षेत्र के बारे में सोचना होगा। 100 साल से खनन हो रहा है, 100 साल से माइनिंग हो रहा है। माइनिंग करने वाले तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन जमीन देने वाला आज पहचान खो देता है। ये फिर से हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे जमीन पर हम बीसीसीएल, सीसीएल या किसी और को लाएं, उससे पहले गांव और गांव की सभा बैठकर पुनर्विचार प्रारंभ करेगी। मेरी तैयारी है, मैंने गांव वालों को कहा है और एमपी साहब ने बात कह दिया। ये तो अभी एक मात्र शुरुआत है। ये लातेहार हो, ये पलामू हो या किसी क्षेत्र का भी हो, अब ये जमीन देने वाले लोग अगर उनके प्रति वहां के शासन या वहां की कंपनियां न्याय नहीं करेंगी तो आजसू पार्टी आपके सामने खड़ा रहेगा, पूरे प्रदेश के लोग को आपके सामने खड़ा करेंगे। ये तैयारी आप प्रारंभ हो, लड़ाई शुरू हो गया, ये प्रारंभ हो गया। विषय झारखंड के लिए आपको चुनने का जरूरत ही नहीं है। झारखंड में कौन विषय चुने और कैसे आगे बढ़े, चुनने की जरूरत नहीं है। अभी लगातार इलेक्शन खत्म हो गया, इलेक्शन के बाद लगातार 3 महीना बीते, 3 महीना से आजसू की चर्चा चल रही है, सुदेश महतो की चर्चा चल रही है, सभी लोग देख रहे हैं। कुछ लोगों का सोशल मीडिया वगैरह में, कुछ लोगों का दाना पानी भी यहीं से चल रहा है, मेरे नाम से दाना पानी भी चल जाता है कुछ लोगों का। अच्छा, हमको कोई दिक्कत नहीं, हमको कोई परेशानी नहीं, अच्छा लगता है। कुछ लोग लिखते ऐसे हैं, मैं बड़े पत्रकारों को भी कुछ चीजों पर लिखते हुए देखा हूं, जिनको मैं सम्मान करता हूं, उनको भी मैंने लिखते हुए देखा कि परिस्थिति के केवल एक बार बदल जाने से वो लिखना किस रूप से प्रारंभ करते हैं। मैंने उस दिन को भी देखा है। मैं अकेले आया था भाई, मैं जब आजसू में मैंने काम शुरू किया तो मेरे पास पूंजी बहुत ज्यादा नहीं था, मेरे पास 60-70 लोग ही थे पूंजी के रूप में, जो पार्टी के कहलाते थे, जिन्हें पार्टी में कोई मान्यता थी, इससे बड़ा कुछ नहीं था। मुझे गुरुजी जैसा बना बनाया कोई सिस्टम हमको मिला नहीं। मैं
आंसू को जब खोजने निकला तो पूरी पार्टी ही 60-70 लोगों में सिमट जाती थी। लेकिन आज के दिन में इस 22-23 साल में कम से कम राज्य के कम से कम 10% वोट को प्रभावित करने की क्षमता है। काम करने का जुनून है, हम एक जुनूनी कार्यकर्ता है और मैंने काम करना प्रारंभ कर दिया। मुझे लगा कि अगर झारखंड की जनता ने सत्ता के केंद्र पे आने के लिए मुझे अगर मना किया तो मुझे अगला काम दे दिया कि विपक्ष के केंद्र में सुदेश महतो खड़ा होना चाहिए। ये मेरा काम पड़ा है, आजसू पार्टी का दायित्व है। मैं कल ही देशवंदा को कह रहा था कि देखो एक भरा हुआ फुटबॉल